Hello बच्चों, let's see this question. The question says that the English alphabet has 21 consonants and 5 vowels. How many words with 2 different consonants and 3 different vowels can be formed from the alphabet? So total consonant जितने हैं और जितने vowels हैं वो सब यूज करके हमको 5 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए और 3 डिफरेंट वोवेल्स होने चाहिए, राइट। रिपीट नहीं होना चाहिए, दोनों भी अलग अलग होने चाहिए। सो हम ऐसे कितने वोबल्स और कितने कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर सकते हैं? पहले यहाँ की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्या यूज करने वाले हैं। सो जब भी हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें चूज करना है और आर ऑब्जेक्ट, तो हम यूज करते हैं एनसीआर, जिस जो कि इक्वल होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल के। यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आर बनेगा। अब हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट्स है, उसमें से हमें कितने कॉन्सोनेंट्स चूज करने हैं? 2। हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है, उसके लिए हमें 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, 3 वोवेल्स चाहिए। तो पहले हम इन्हें सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर उन्हें अरेंज करके वर्ड बना देंगे। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 2 consonants can be selected इज, टोटल हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट है? 21। इसमें से सिलेक्ट हमको कितने करने हैं? 2। तो 21 C2 वेज। सिमिलरली अब हमें 5 वोवेल्स हैं, उसमें से कितने वोवेल्स? 3 डिफरेंट वोवेल्स सिलेक्ट करने हैं। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 3 vowels can be selected is, टोटल कितने वोवेल्स है? 5। इसमें से सिलेक्ट हमको 3 करने हैं। सो 5 C3 वेज, राइट। अब ये सारी चीजें सिलेक्ट हो गई हैं, अब इन्हें अरेंज करना है। सो अरेंज करने के लिए हमें अरेंज करना होगा। तो क्या यूज करते हैं? सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, अरेंज करने के लिए हमें यूज करना होता है परम्यूटेशन। सो ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट था हमारा। सेकंड की कॉन्सेप्ट यहाँ बन जाएगा एन पी आर। जब भी आपको एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट अरेंज करनी है या परम्यूट करनी है, सो एन पी आर यूज होता है, जिसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होता है। सो अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ वेज, कितने लेटर, हमने 5 लेटर सिलेक्ट कर लिए, अब इन 5 लेटर को अरेंज करना है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच 5 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इज, 5 प्लेस है, 5 प्लेस को फिल करना है 5 लेटर से, सो 5P5 वेज, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ वेज हम निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे? 21C2 मल्टीप्लाई बाय 5C3, और फिर इन्हें अरेंज किया 5P5 में। सो यहाँ फॉर्मूला हम फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ 19 फैक्टोरियल आए। सेकेंड 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, फिर क्या आएगा? 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या आ गया? 5 फैक्टोरियल, सेकंड की कॉन्सेप्ट से यूज आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5, यानी कि 0 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हमारे पास 21 था, तो 21 को हम 19 के टर्म्स में लेके आते हैं। सो 21 20 मल्टीप्लाई बाय 19 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 19 फैक्टोरियल था। 2 फैक्टोरियल यानी 2 ही होता है, और ये 19 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म में 5, सॉरी सेकेंड जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें हम क्या 5 फैक्टोरियल को कहाँ तक ले जाते हैं? 3 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। अपॉन में हमारे पास 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल है। अब ये सारी चीजें हमें किससे मल्टीप्लाई करनी? ये सब कुछ मल्टीप्लाई होगा 5 फैक्टोरियल से। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो वो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 होगा, जो कि 5 फैक्टोरियल हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। सो 90 फैक्टोरियल हो गया कैंसिल, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2s आर 4 हो गया, यहाँ पे 2 10s आर 20 हो गया। सो फाइनल हमें अब क्या मिल रहा है? 21 मल्टीप्लाई बाय 10, राइट, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, और ये 5 फैक्टोरियल। सो
10 है यहाँ पे, 5 इंटू 2 भी 10 होता है, 10 इंटू 10 100 हो गया, 100 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल दैट इज 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 आएगा। सो अब ये हो गया 12 को, अब हमको वो 20 से 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 100 एज इट इज। ना 12, तो सॉरी 120 है तो एक जीरो यहाँ पे रहेगा, 12 इंटू 1 12 होता है, सो 2 1, 12 2 जार 24 एंड 1 25, सो 2520, सो 2520 और यहाँ 100 था तो 2 जीरो और आ जाएगा। सो टोटल इतने वर्ड्स हम बना सकते हैं, राइट? कितने? 2,52,000 वर्ड्स। सो देयरफॉर 2,52,000 words can be formed from the alphabet। जो भी हमारे पास ऑप्शंस थे अल्फाबेट के, जिसमें कितने 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वोवेल्स थे, उसमें से हम 2,52,000 वर्ड्स बना सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।